हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद सर परफेक्ट मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, हम आज डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट, एपी सिर्फ फार्मूले वाला चैप्टर नहीं है, उसके क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर समझ ले तो एपी के आपको बोर्ड एग्जाम में श्योर मार्क्स है। अगर आप ये फार्मूला समझ ले या इसके सिस्टम समझ ले, ये एक ट्रिक है, ये सिंपल फार्मूला बेस नहीं कि ऐड वैल्यू पुट किया तो आंसर मिल जाएगा। आपको एक ट्रिक यूज करना पड़ेगा, हर स्टेप को आपको समझना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्या गिवन है? इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, थर्ड टर्म इज 4, नाइन्थ टर्म इज -8, तो आपको क्या करना है? इस टर्म का कौन सा टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म 0 है वो फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट पहले सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोला गया? थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू 4 एंड a9 इज इक्वल टू -8। ओके, a3 को कैसे लिखोगे? a3 a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ओके, अगर आपको ये कैसे लिखना है, इसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले के वीडियो में अपलोड किए हैं स्टूडेंट, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। इलिमिनेट करते दोनों इक्वेशन को। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a plus 8d is equal to -8, then this minus convert in plus. Okay, this cancel, then -6d is equal to 12, so d is equal to 12 upon -6, d is equal to -2। d मिल गया। आपको क्या फाइंड करना है? a भी फाइंड करना है। ओके, a कैसे फाइंड करोगे? ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। आप सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने से आएगा क्या? आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, कंपल्सरी नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन में ही वैल्यू पुट करना है। आप इसके लिए इलिमिनेशन मेथड को भी देख सकते हो, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d, a plus 2 into -2 is equal to 4, a minus 4 is equal to 4, then a is equal to 4 plus 4, इस 4 को क्या किया अपने? ट्रांसफर कर दिया। कहाँ पे? राइट हैंड साइड में। ओके, सो a is equal to 8, तो आपके पास दोनों टर्म मिल गए, फर्स्ट टर्म भी मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। अब लास्ट टर्म आपको 0 फाइंड करना है, कौन से नंबर का टर्म 0 है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, उसके पहले a0 ये कौन से नंबर का टर्म है, इसको आप क्या कंसीडर करोगे? a and nth टर्म इज 0। nth टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ a 8 प्लस n माइनस 1 d क्या है? -2 इज इक्वल टू 0। 8 को ट्रांसफर कर दो, n माइनस 1 -2 is equal to -8, therefore n minus 1 -8 by -2, then this cancel and 2 4s are 8, therefore n minus 1 is equal to 4, n is equal to 4 plus 1, n is equal to 5। तो इस AP का फिफ्थ टर्म ये 0 होगा। AP इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 26 में आने वाले हैं, उसी क्वेश्चन के आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करके रखना है ताकि आप एग्जाम 2026 में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या गिवन है? पहले तो सबसे पहले आपको एक बार अगर क्वेश्चन रीड करते हो, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ओके, तो स्टूडेंट आपको क्या करना है? क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार समझना है, रीड करना है, समझना है। ओके, तो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे आप रीड करते जाओगे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या बोला गया? 17th टर्म, ये 10th टर्म से 7 मोर है। सो सॉल्यूशन, हाउ कैन राइट? स्टूडेंट, सॉल्यूशन a17 is equal to a10 plus 7। क्या बोला गया? 17th टर्म ये 10th टर्म से 7
मोर है। क्लियर? तो 17 टर्म को क्या लिखोगे, a प्लस 16d इज इक्वल टू 10 टर्म को क्या लिखोगे, a प्लस 9d प्लस 7, a cancel, what will remain, 16d is equal to 9d plus 7, 9d को ट्रांसफर कर दो लेफ्ट हैंड साइड, 16d minus 9d is equal to 7, so what will remain, 7d, 7d is equal to 7, then d is equal to 7 upon 7, d is equal to 1, so answer is 1. Student, question number 11 क्या given है, which is the term of AP 3, 15, 27, 20, 39 will be 132 more than the 50, it's 54th term. Student, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले उस क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन रीड करो, विच टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी गिवन है, एपी क्या है, एपी इज 3, 15, 27, 39 dash. What is A? A is 3. A is 3. What is D? 15 minus 3, that is the 12. D is 12, है ना, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो 12 हो गया। अब आपको क्या बोला गया कि कौन सा टर्म है, उस एपी का कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ एन एपी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, तो वो टर्म क्या लेंगे, लास्ट टर्म लेंगे, nth टर्म लेंगे। ओके, सो किससे, 54th टर्म से कितना ज्यादा, 132 ज्यादा। ओके, 132 मोर गिवन है कौन से टर्म से, 54th टर्म से। ओके, nth टर्म फाइंड करोगे, nth टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 54th टर्म क्या लिखते हो आप, a प्लस 53d प्लस 132, a से a कैंसल, देन n माइनस 1d, 1 माइनस n माइनस 1d इज इक्वल टू 53d प्लस 132, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, किसकी वैल्यू पुट करना है, d की, d 12 दिया है, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132, 132, तो 53 का मल्टीप्लीकेशन। ओके, देन 6, then 10 plus 3 13, 1 remain and 636, n minus 1 into 12 is equal to 636 plus 132, इसमें 132 ऐड कर दो, then 768, okay, 768, n minus 1 into 12 is equal to 768, क्लियर, द सम ऑफ दिस, ये दोनों का अगर एडिशन करोगे कितना हो रहा, 768, तो अब क्या करेंगे, ये 12 से डिवाइड कर दो, सो n माइनस 1 इंटू 768 अपॉन 12, अब कितना सी इजी स्टेप हो रही, देन 12 6 72, what will remain, 4 8 48, 12 4 so that n minus 1 is equal to 64, n is equal to 64 plus 1, transfer this 1 to the right hand side, then you will get n is equal to 65, तो कौन से नंबर का टर्म 54 टर्म से ज्यादा है, 132, 50 और 65 फिफ्थ टर्म। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3-4 बार पूछा गया है, ऐसा नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन 26 में भी आ जाए और आपके सेट में ही आ जाए, जिससे आप इजी वे सॉल्व करोगे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन पे आपको क्या लिखना है, IMP, ओके, इंपॉर्टेंट, स्टार करके रखना स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को समझना है स्टेप बाय स्टेप। मैंने पहले ही बोला था कि एपी सिर्फ फार्मूला बेस नहीं, ये ट्रिक यूज करना है, तभी ये ट्रिक यूज करके आपको क्या करना है, एपी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है और पूरे मार्क्स लेना है। एपी बहुत इजी है स्टूडेंट, बिल्कुल ये क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। क्या बोला गया, 2 एपीज ऑफ द सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे इक्वल है, देयर डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो अपन क्या लेते, 2 एपीज लेते, an is equal to a plus n minus 1d, क्लियर, ये एक एपी हो गया।
last term of the AP, a plus n minus 1d. Okay, then second capital लेते, another AP, an is equal to a plus n minus 1d. d यहाँ पे अपन ने सेम लिखा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दोनों के डिफरेंट लिखे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन में ऐसा नहीं गिवन है कि फर्स्ट टर्म भी इक्वल है, नहीं, सेम कॉमन डिफरेंस ओनली, तो मैंने क्या किया, कॉमन डिफरेंस इक्वल है। अब क्या बोला गया कि दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस मतलब A100 इज इक्वल टू A100 माइनस कैपिटल A100 इज इक्वल टू 100 गिवन है। दोनों एपीज के 100 टर्म 100 है, तो A100 को क्या लिखोगे, A माइनस A प्लस 99D, क्लियर दैट, A प्लस 99D एक हो गया। दूसरा कैपिटल A प्लस 99D इज इक्वल टू 100। समझ में आया स्टेप? 100 टर्म को अपन क्या लिखते हैं, A प्लस 99D। कैपिटल 100 टर्म को कैपिटल है क्योंकि इस AP का अपन ने फर्स्ट टर्म A कैपिटल A लिखा और D कॉमन है। क्लियर? तो 100 टर्म को क्या लिखोगे, A प्लस 99D इज 100। सॉल्व कर दो, A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। दिस कैंसल, क्लियर दिस? ओके, तो क्या बचा, A माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आपको क्या सॉल्व करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अभी तो अपने को डिफरेंस दिया था 100 टर्म का, अब आपको 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, तो 8000 माइनस कैपिटल A1000 इज इक्वल टू, A1000 को क्या लिखोगे आप, A प्लस 999D माइनस माइनस कैपिटल A1000 को क्या लिखोगे, कैपिटल A प्लस 999D। सॉल्व दिस ब्रैकेट। ओके, देन A प्लस 999D माइनस A माइनस प्लस माइनस माइनस 999D, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या क्या बचा, A माइनस कैपिटल A। देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ A माइनस A इज इक्वल टू 100। सो पुट दिस वैल्यू, A माइनस A इज इक्वल टू 100। देयरफॉर A1000 माइनस A1000 इज इक्वल टू हाउ मेनी, 100। ओके, मतलब दो एपी जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम थे, उसका डिफरेंस 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना हो सकता है, 100 ही हो सकता है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ओके, if same common difference of the 100 term is 100, then what is the difference of the 1000 term is 100, 200, 300, 400। ओके, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है और सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7। स्टूडेंट, पहले तो आपको इस क्वेश्चन में 3 डिजिट्स नंबर कौन से है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर दैट इज द 100 एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। अब ये 3 डिजिट नंबर के बीच में आपको क्या देखना है, डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल बाय 7, अब कौन से नंबर डिविजिबल बाय 7 होंगे, देखो मैं 100 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं। ओके, तो 7 1 आर 7, 3 रिमेन, 7 4 आर 28, 2 रिमेन। अगर आपने ये 2 100 में से माइनस कर दे तो 98 बचेगा, और 98 ये 2 डिजिट नंबर है, तो ये हो सकता है क्या, नहीं, अपने को 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो क्या करोगे, ये पाई को हमेशा रिमाइंडर को डिवाइजर में से माइनस करना। सो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। अब ये पाई 100 में ऐड करोगे तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा 105। ओके, सो
अब लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर कैसे करोगे, लास्ट नंबर में से डायरेक्ट रिमाइंडर माइनस करना है। जैसे 999 को 7 से डिवाइड किया, 7 1 are 7, then 2 remain, then 7 4 are 28, 1 remain, and 7 2 are 14, ओके 5 रिमेन। ये 5 क्या करोगे, इसमें से डायरेक्ट माइनस करोगे तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 994, करेक्ट। दोनों मेथड समझ लो, आपको 7 से 100 को डिवाइड करना है तो रिमाइंडर जो भी आएगा रिमाइंडर डिवाइडर में से माइनस करके इसमें ऐड करना है, तभी वो 3 डिजिट नंबर बनेगा। यहाँ पे डायरेक्ट रिमाइंडर क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से 999 में से, तो ये आपका लास्ट नंबर हो गया। और डिफरेंस कितने का है 7, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 112, ओके 119 डैश लास्ट टर्म 994। तो आपको ऐसे कितने टर्म्स है वो फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, ओके। सो a इज इक्वल टू 105, d is equal to 112 minus 105, that is the 7, and a and last term 994, clear? So another term a n is equal to a plus n minus 1d, okay 994 is equal to 105 plus n minus 1, n minus 1, d कितना है 7, 105 को ट्रांसफर कर तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, ओके 14 माइनस 5, ओके 994 minus 105, 14 minus 5 9, then this is the 8 and 8, 889 is equal to n minus 1 into 7, ओके। तो 7 से क्या करोगे डिवाइड करो, 889 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, क्लियर। सो सिंपल, सो डिवाइड बाय 7, 7 1 are 7, 1 remain, 7 2 are 14, 7 7 are 49, सो 100, तो क्या बच रहा है स्टूडेंट 127 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो ये 1 को ट्रांसफर करो टू 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 128, सो n इक्वल टू ऐसे कितने नंबर से 128 नंबर से, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपके डाउट्स रियली अगर क्लियर होते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, ओके। और आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स करो, सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्स करना है। अगर आपको कोई डाउट्स भी है तो आप इस नंबर पे या इस कमेंट के थ्रू आपके डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, या डाउट्स आपके कमेंट के थ्रू पोस्ट कर सकते हो। थैंक